राम राम भाइयों। मेरा नाम धीरज कनौज है और मैं चित्रकूट परिक्रमा करने के बाद अयोध्या में परिक्रमा कर रहा हूँ। और आज परिक्रमा अयोध्या की मनोरमा धाम से, मनोरमा मतलब मखौड़ा धाम से आगे निकल चुकी है। और ये देखिए सारे संत भगवान आगे परिक्रमा कर रहे हैं और आगे झंडा चल रहा है। चित्रकूट का 84 कोस का परिक्रमा पूरा करने के बाद हम आ गए हैं अयोध्या 84 कोस का परिक्रमा लेने। तो 84 कोस का परिक्रमा 84 लाख योनियों को काटने का होता है कि जैसे हम 84 लाख योनि में ना भटके, डायरेक्ट इंसान में या मोक्ष में प्राप्ति हो जाए। 84 कोस परिक्रमा, ये देखिए बाल भोग का यहाँ पे है, बाल भोग कराएंगे। यहाँ पे बाल भोग करने के बाद हम आगे निकलेंगे। यहाँ से अयोध्या धाम से 3 लोगों की परिक्रमा निकलती है, एक विश्व हिंदू परिषद, एक गयादास जी महाराज की और एक श्री श्री 108 ओमकार दास जी महाराज जी की। अभी यहाँ से आगे देखिए ये घाघरा नदी, सरयू नदी है, सरयू नदी को पार करने के बाद ही हम वहाँ पे पहुँचेंगे श्रृंगी ऋषि आश्रम। श्रृंगी ऋषि आश्रम का अगर आप नदी के अयोध्या से सरयू के नदी के हिसाब से जाएंगे तो 20 किलोमीटर दूर पड़ेगा, और अगर आप रोड से हुए जाएंगे बाय रोड तो करीबन 50 या 56 किलोमीटर दूर पड़ेगा। सरयू नदी से रास्ता तो है नहीं कोई, बाकी आप यहाँ से जाएंगे तो 20 किलोमीटर दूर है, नीचे नीचे सरयू नदी के। और ये देखिए श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, और ये श्रृंगी ऋषि भगवान श्री रामचंद्र जी के जीजा जी कहलाते हैं। हम आपको श्रृंगी ऋषि का समाधि स्थल दिखाते हैं जो यहाँ पे श्रृंगी ऋषि आश्रम पे है, ये हम आपको दिखाते हैं। देखिए भगवान श्रृंगी ऋषि का समाधि स्थल है। इन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया था वशिष्ठ जी के कहने पे, जो राजा दशरथ जी के आज्ञा के बाद इन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया था। और भगवान श्री रामचंद्र जी, भरत जी, लक्ष्मण, शत्रुघ्न को प्राप्ति हुई थी। और ये यज्ञ जो उस समय यज्ञ हुआ था, अभी 23 तारीख से लेके 30 तारीख तक मखौड़ा धाम में यज्ञ वो स्टार्ट हो रहा है। जिनको माताओं को, बहनों को, भाइयों को, जिनको भी यज्ञ में शामिल हो रहा है तो वो मखौड़ा जाके शामिल हो सकता है। ये देखिए माँ शांता का है, और ये भगवान श्री रामचंद्र जी की बड़ी बहन है, और इन्हों से श्रृंगी ऋषि जी से ही इनकी शादी हुई है। यहाँ पे इनकी समाधि स्थल है। ये देखिए हम आपको आइए अंदर से हम दिखाते हैं उनका समाधि स्थल, जो मतलब कि अभी तो यहाँ का पे बस समाधि स्थल ही है। और ये यहाँ पे आते, ये श्रृंगी ऋषि के आश्रम पे है, और श्रृंगी ऋषि सरयू तट के बगल में ही पड़ता है आपको। ये देखिए समाधि स्थल है। ये देखिए सरयू नदी है, सरयू नदी के बगल में ही श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। और एक बात, भगवान श्री रामचंद्र जी की जो अयोध्या नगरी थी, जो त्रेता युग की अयोध्या नगरी थी, तो यहाँ पे पूर्वी गेट था उनका, पूर्वी गेट, और यहाँ पे उनका फर्स्ट गेट था। जो अयोध्या धाम की जो करीबन 4 गेट हुआ करते थे, जो उनके भगवान श्री रामचंद्र जी के जो उस समय का जो उनका महल था, वो अयोध्या धाम महल था, वो उनका 4 गेट था। तो और ये श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, और जो ये काफ़ी खूबसूरत आश्रम है, यहाँ पे आके रुकना, आप घूम सकते हैं आपके, क्योंकि ये यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास के समय भी, और जब शिक्षा ग्रहण करने जाते थे तब भी यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी आए थे। और यहाँ पे ये सरयू के तीर पे ही है, सरयू के बगल में ही ये श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, जो काफ़ी खूबसूरत सा माहौल उत्पन्न करता है। अगर आप ये देखिए महात्मा भी धुनी तप रहे, ये मतलब कि अयोध्या 84 को इसका परिक्रमा है, तो यहाँ पे नागा, त्यागी, सन्यासी, बहुत सारे महात्मा आए हुए, तो वो अपनी अपनी अलग अलग साधना करते हैं यहाँ पे आके। ये देखिए हम घाघरा नदी पार करके आगे अगले पड़ाव पे चलेंगे। आपको पता है 84 कोस का परिक्रमा के क्या कब होता है और क्यों होता है? क्योंकि देखिए 84 कोस का परिक्रमा तो जब राजा दशरथ जी को पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई थी, तो उसी समय उन्होंने 84 कोस का परिक्रमा स्टार्ट किया था। और वो उस समय का 84 कोस का परिक्रमा अपने जो महल है ना, उनका महल 84 कोस में आता था, तो उस महल का परिक्रमा करते हैं हम 84 कोस का। और ये उनके महल का बोट से नदी को, घाघरा नदी को पार करके आगे परिक्रमा हमारी निकलेगी। ये देखिए ये सभी बोट से पारी कर रहे, घाघरा नदी है ये, और ये अयोध्या में जाके ये सरयू नदी में पहुंच जाती है। ये देखिए अभी बोट से ही पार कर रहे हैं।
देखिए घाघरा नदी। और ये घाघरा नदी करीबन अगर घाघरा नदी पे उतरने के बाद 3 से 4 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता, तब एक गाँव पड़ता है। जो मतलब कि इस समय तो ठीक है, पर बरसात के मौसम में घाघरा नदी को पार करना पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल हो जाता है। जो अभी 84 कोस का परिक्रमा काफ़ी दूर दूर से संत भगवान आए। देखिए यहाँ पे जो सुबह स्नान किए, फिर यहाँ पे घाघरा नदी में स्नान करने के बाद हम आगे निकल जाएंगे। ये देखिए सारे संत भगवान स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, अपनी सिद्धि प्राप्ति कर रहे हैं और यहाँ से आगे निकलते हैं। देखिए अयोध्या 84 कोस का परिक्रमा करने का आनंद आ ही रहा है। बाकी 3 परिक्रमाएं चलती है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से जमात में जाए। देखिए 3 जमात है, जो विश्व हिंदू परिषद का परिक्रमा है और एक विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल दोनों का मिक्स एक ही है, और एक गयादास जी का महाराज का, और एक श्री श्री 108 ओमकार दास जी महाराज का परिक्रमा चलती है। जो मतलब कि तीनों एक ही साथ निकलती है वहाँ से मखौड़ा धाम से ही, बाकी बीच में आके कुछ अलग हो जाती हैं। तो आप परिक्रमा का करना चाहें तो आप अपने हिसाब से जिस जमात में जाना चाहें उस जमात में आप जाके परिक्रमा कर सकते हैं। और यहाँ के जो भगत हैं जो काफ़ी सेवा करते हैं। और यही देखिए घाघरा नदी पे स्नान करने के बाद आगे चलते, ये दिख रही काफ़ी दूर दूर तो कोई गांव नहीं, करीबन 5 किलोमीटर चलने के बाद। और ये जो धूप दिख रही है ना, वो काफ़ी धूप है और जो पैर जलने लगते हैं। काफ़ी परिक्रमा करने के बाद जो एक गांव मिलेगा आपको, ये देखिए रेतीला है, जो सिर्फ खाली रेत है। यूपी में भी ऐसे राजस्थान की फील आ रही है, रेतीला ही रेतीला। जो काफ़ी पैर जल रहे हैं, जो नंगे पैर हैं उनके लिए तो बहुत काफ़ी है, जो शूज पहन के या चप्पल पहन के चल रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी राहत है। चारों ओर रेत ही रेत है, चलने में भी दिक्कत हुई है। देखिए काफ़ी भयानक रेत है। और चलिए आगे चलते हैं आगे।